हेलो दोस्तों, तो आप नमस्ते। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीसी लिमिटेड के बारे में। आईटीसी लिमिटेड का जो स्टॉक है अभी रिसेंट पीरियड्स में 10, 20, 30% नीचे गिर चुका है। इसका एक रीजन है गवर्नमेंट ने जो सिगरेट के ऊपर का जो टैक्स है वो 18% कर दिया है। तो 18% की वजह से हुआ क्या है ना, वो जो सिगरेट का पहले 8 रुपए का एक सिगरेट आ रहा था वो अभी 12 रुपीज का आ रहा है। तो वैसे मैं सिगरेट लेता नहीं हूँ, मेरा दोस्त लेता है। सिगरेट लेना भी नहीं चाहिए, वो हेल्थ के लिए इंजurious होता है, मैं उसको भी बोलता हूँ, पर वो हमेशा ही सिगरेट लेता ही है। और इसकी वजह से मैं कहता हूँ, वो भी एक मेरे साथ ही जिम में आता है, और फिर भी सिगरेट लेता है। तो वो क्या बोल रहा है ना, मेरी एक आदत लग चुकी है, सिगरेट का कितना भी प्राइस बढ़ जाए मैं सिगरेट लूंगा ही। तो इसके वजह से क्या है ना, एक हैबिट बन चुका है उन लोगों का जो सिगरेट लेते हैं। और अभी कैसा है ना, जो सिगरेट इंडस्ट्री उसमें एक प्रीमियमाइजेशन चल रहा है। प्रीमियमाइजेशन मतलब कैसा है, लोग अभी जो पुरानी वाली एक 1.5 रुपए की एक सिगरेट की जो आती थी, मुझे भी नहीं पता उसको क्या कहते हैं, पर 1-2 रुपए की वो सादी सूरी आती थी। जो पुराने हमारे दादाजी की उम्र के जो लोग थे वो ले रहे थे। मतलब मैं गाँव में रहता तो ये एक्सपीरियंस मुझे पता है। तो अभी वो है ना, वो शिफ्ट हो चुका है, वो वहाँ से 20-25 रुपीज़ के सिगरेट अभी ले रहे हैं। तो ऐसा क्या है, तो एक हैबिट बन चुकी है। जैसे हमारे जो निकोटीन वाले प्रोडक्ट होते हैं, सभी की एक हैबिट बन जाती है और वो हैबिट कभी टूटती नहीं। अभी आप यही समझो, सट्टा लगाने वाले लोग कभी सट्टा छोड़ेंगे क्या? बिकॉज ये प्रोडक्ट ऐसे है, अपने माइंड में एक क्या बोलते हैं, एक ऐसे सिग्नल्स देते हैं जिसकी वजह से हमको उसकी एक लत लग जाती है। और अगर वो हो नहीं ना, हमें ऐसे बेचैनी सी हो जाती है। तो गवर्नमेंट चाहे जितना भी टैक्स बढ़ा ले, सिगरेट वाले सिगरेट जो है तो वो तो लेते ही रहेंगे। ये मुझे एक अच्छा खासा कन्विक्शन है उसके ऊपर। और सिगरेट इंडस्ट्री के दो बड़े प्लेयर हैं, तीसरा भी है। दो बड़े प्लेयर कौन से, एक आईटीसी इंडस्ट्री है और दूसरा एक गॉडफ्रे फिलिप्स है। आईटीसी के पास अराउंड 60-70% मार्केट शेयर है। देन गॉडफ्रे के पास अराउंड 20-24% है और 6-7% वेस्ट इंडस्ट्री के पास मार्केट शेयर है। ये इंडस्ट्री बहुत ही 3-4 प्लेयर ही डोमिनेट करते हैं। और जो लो वैल्यू प्रोडक्ट है उसमें छोटे मोटे प्लेयर कम्पीट करते हैं। पर ये इंडस्ट्री में ना मार्जिन इतना ज़्यादा है। यही सोच लो, आईटीसी का दो मेन बिजनेस है, 50-50% रेवेन्यू वहाँ से आता है। एक एफएमसीजी बिजनेस और इनका एक सिगरेट बिजनेस से उनका 50% रेवेन्यू आता है। और एफएमसीजी जो पोर्टफोलियो उनका, उससे 50% रेवेन्यू आता है। फिर भी उनका जो प्रॉफिट है उसमें कंट्रीब्यूट करता है सिगरेट बिजनेस 75%, और उनके प्रॉफिट में बस 25% एफएमसीजी प्रोडक्ट कंट्रीब्यूट करते हैं। बिकॉज सिगरेट इंडस्ट्री एक बहुत ही लुक्रेटिव इंडस्ट्री है, और उसमें अगर कोई नया प्लेयर आना भी चाहिए तो नहीं आ सकता है। बिकॉज बहुत सारे गवर्नमेंट रेगुलेशन होते हैं, वो उनको पास करना होता है। और कोई भी आना क्यों चाहिए, ऑलरेडी ये इतने बड़े प्लेयर है आईटीसी इंडस्ट्री। हर एक हमारे इधर तो उसको टपरी बोलते हैं, टपरी देन दुकान पे पहुंच चुका है। देन गॉडफ्रे फिलिप्स का भी ऐसा ही है। तो दूसरा प्लेयर कौन ही आना चाहिएगा इस इंडस्ट्री में। और उसके बाद ये भी है कि जो आईटीसी इंडस्ट्री है उसने अपने आप को डाइवर्सिफाई भी कर लिया है एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के अंदर। अगर एक इंडस्ट्री में अगर स्टॉक आ भी जाए तो दूसरी इंडस्ट्री उसको संभाल लेगी। तो आईटीसी इंडस्ट्री में ऐसे कौन से बिजनेस है, मैं अक्सर एक्चुअली बात इसके ऊपर करना चाहता हूँ कि आईटीसी इंडस्ट्री अपने टॉप से 40% नीचे गिर चुका है। एक ऐसी बड़ी कंपनी है वो जो अपने 4% डिविडेंड देती है, 8-9% हर साल रेवेन्यू बढ़ाती है, 10-12% हर साल प्रॉफिट बढ़ाती है। और वो उसका जो स्टॉक है हमें मिल रहा है जस्ट 18 और 19 के पीई पे। वहीं पे एफएमसीजी प्रोडक्ट अदर एफएमसीजी कंपनीज देख ले, इवन गॉडफ्रे फिलिप्स जो सिगरेट इंडस्ट्री का भी बात कर ले, गॉडफ्रे फिलिप्स ट्रेड कर रहा है 28-29 पी पे, आईटीसी मिल रहा है आपको 18-19 पी पे। और जो एफएमसीजी पोर्टफोलियो उसका पी ऑलमोस्ट ये आईटीसी के एफएमसीजी में आपका सनफीस्ट हो गया, आशीर्वाद आटा हो गया, और भी बड़े बड़े ब्रांड्स है ये आईटीसी के पास।
तो वो सारा मतलब आपको मिल रहा है 18-19 के पीएल पे और 4% आपको डिविडेंड यील्ड भी मिल रहा है। तो मुझे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लग रही है और मैं आईटीसी को भर भर के ले रहा हूँ। मतलब मेरा पेमेंट जो होता है हर मंथली, उसमें से मतलब 10 जितना भी सेविंग करता हूँ, सेविंग मतलब मेरा पूरा का पूरा सेविंग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है, उसमें से 10-20% मेरा आईटीसी के अंदर ही इन्वेस्ट होता है। आईटीसी के अंदर इतना कन्विंस क्यों है मुझे, आईटीसी एक वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है। मतलब कैसा है ना, अगर मैं कोई स्मॉल कैप में या मिड कैप में या लार्ज कैप में भी बात कर लो, तो निफ्टी 50 के अंदर की जो कंपनी उसको छोड़ के जो कंपनी है उसमें 5% से मैं अपना पूरा पोर्टफोलियो का पैसा लगाता नहीं है। पर आईटीसी एक ऐसी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, और आईटीसी बड़ी कंपनी होने की वजह से उसका मैनेजमेंट भी अच्छा है, उसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी अच्छा है, और ये सभी अच्छा होने की वजह से मैं उसमें अपना जो सेविंग है उसका 10-20% इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो आप भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या खुद की रिसर्च कीजिए, और आईटीसी में मुझे तो लग रहा है ये टाइम में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आईटीसी में। और अगला वीडियो में किस कंपनी पे बनाऊँ ये आप मुझे ज़रूर बताना।